ने एक तिहाई जो अर्थ है उसको ग्रीन से ही ढका हुआ है। तो मतलब हर जगह मेडिसिन है। एक टाइगर भी जब वो बीमार पड़ता है उसको भी अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, वो एनिमल फूड खाना छोड़ देता है, एनिमल्स खाना छोड़ देता है, वो पत्ते चबा चबा के खाता है। जिस तरह से अगर महीने में एक आध बार मैं जिम चला भी जाता हूँ तो उससे मेरे बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हर 1 घंटे में लगभग 5 लोगों की मृत्यु होती है ओरल कैंसर से। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैंसर किसी भी तरह का और पर्टिकुलरली ओरल कैंसर क्या है? कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए। हमारे बालों के सेल, नाखून, ब्लड मल्टीप्लाई करने की एक स्पीड होती है। वो स्पीड जितनी होती है उससे थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाए तो दैट बिकम्स ट्यूमर, दैट बिकम्स कैंसर। तो कैंसरस सेल्स हमारे बॉडी में होते ही हैं सबके, लेकिन जब स्पीड किसी की ज़्यादा होती है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं चालान करने के लिए बैठे होते हैं, वैसे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ही है। कोई भी सेल की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ट्यूमर करेगा, आपके भी और मेरे भी, और करता भी है आपके भी और मेरे भी। लेकिन जब ट्यूमर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जो पुलिस वाले की तरह उसको ट्रैक करता है, उसको डिसिप्लिन करता है, उसको रोकता है और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी उस ट्यूमर को डिसॉल्व कर देती है। ये सारा कुछ इस वक्त भी चल रहा है जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे बॉडी के अंदर ही, राइट, और आपके बॉडी के अंदर भी शायद। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये एक मैकेनिज्म, एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हम में से ऐसे होंगे कि जिसके बॉडी में वो जो पुलिस वाला था वो पकड़ने के लिए छुट्टी पे चला गया, तो वो तो बाइक चलाता रहेगा बड़ी स्पीड से और कोई उसको चलान करने वाला नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर। ओके, सो दैट विल इवेंचुअली एंड एज एंड ऑफ लाइफ। इवेंचुअली क्या होगा उसमें कि एंड ऑफ लाइफ डायरेक्टली नहीं होता। वो एक जगह जैसे मान लो एक आदमी पूरी तेज़ी से चला रहा है तो वो जाके मैक्सिमम 1-2 लोगों को हिट करेगा, फिर खुद भी वहाँ पे डेड होगा ही होगा, हिट करता हुआ नहीं जाएगा। सिमिलरली कैंसर या ट्यूमर इट लिमिट्स टू वन प्लेस ओनली, एक जगह पे ही स्थित रहता है। जो भी कुछ होना वहीं होगा, ट्यूमर ग्रो करेगा वहीं ग्रो करेगा, राइट। लेकिन अगर उसको छेड़ेंगे हम, जो कि मॉडर्न इस मेडिकल इंडस्ट्री में होता है, उसकी बायोप्सी कराएंगे या मेमोग्राम कराएंगे, तो जैसे ही छेड़ेंगे अब एक प्रवृत्ति बन जाती है, वो कैंसर सेल में माइग्रेट करता है, वो वहाँ से बॉडी के अलग हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। तो फैलने के लिए वो अपने आप नहीं फैला है, आपने इंस्टिगेट किया फैलने के लिए, आपने छेड़ा उसको, बायोप्सी कराया, एफएनएसी कराया, मेमोग्राम कराया, तो कि पता लगाएं क्या है। तो दैट इज कॉजिंग कैंसर इन रियल सेंस। ट्यूमर गेटिंग कन्वर्टेड टू कैंसर, मतलब आपने इन बिटवीन क्या किया, बायोप्सी वगैरह कराया। तो मैं पहली बात ही इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कहीं भी अगर ट्यूमर है, डिस्कम्फर्ट है, पेन है, डू नॉट गो फॉर मेमोग्राम, बायोप्सी, एफएनएसी, राइट। इफ यू आर गोइंग फॉर, दिस मीन्स यू आर एनकरेजिंग कैंसर। पिछले कुछ टाइम में डॉक्टर ऐसा केसेस भी आए और सुनने को मिला, मतलब शायद अब कॉमनली पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है और वो बोलते हैं इनका ना शिफ्टिंग कैंसर है। मतलब वो कैंसर एक जगह से शुरू हुआ और फिर वो वहाँ कंट्रोल कर दिया गया, म्यूटेट कर दिया गया और वहाँ से स्प्रेड होकर फिर वो स्टमक में चला गया, स्टमक से वो इंटेस्टाइन्स में चला गया। इज दिस कॉज्ड बाय ट्रिगरिंग द कैंसर? हाँ, ये दो चीज़ से, जब भी मैंने बताया बायोप्सी करेंगे तो वो फैलेगा, फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, दीज कैंसर ट्रीटमेंट कॉजेज कैंसर, ओके, राइट। ये जो कैंसर के नाम पे जो ट्रीटमेंट है, ये कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, इससे वो फैलता ही है। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कीमोथेरेपी पेशेंट का या रेडिएशन वाले पेशेंट का, सर्जरी वाले पेशेंट का। वो जीवन भर जब तक जिंदा रहता है वो कैंसर का पेशेंट बना रहता है। वो बोलता है अच्छा लंग्स का तो ठीक हो गया, अचानक वो तो आ गया, अच्छा वो तो ब्रेन तक पहुंच गया, अब तो वो पैरों तक पहुंच गया, किडनी तक पहुंच गया, बॉडी का अलग अलग ऑर्गन तक पहुंच गया। मतलब वो ट्रैवल करता रहता है। ऐसा लगता है कि एक जगह हमने काबू पा लिया। भाई एक जगह काबू नहीं पाया, आपने कॉज किया उसको। तो ऑल द एविडेंसेस, पूरे दुनिया के सारे एविडेंसेस यही बताते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड द सर्जरी इट कॉजेज कैंसर। अगर आपको सारे एविडेंसेस पढ़ने हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए, तो ये हमने 23 जनवरी को लॉन्च किया था, सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन। इसमें 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये बुक आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट biswaroop.com, biswaroop.com। पहले पेज में फ्री बुक का लिंक होगा, वहाँ जाकर डाउनलोड करेंगे तो इसमें पूरे दुनिया के जितने एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करके मैं डाल दिए हैं। आपको पता चल जाएगा कैंसर ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ऑटोमेटिकली तो ट्यूमर होता है, बट उसको कैंसर में कन्वर्ट करने की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें, वो आपका या आपके डॉक्टर का या हॉस्पिटल्स का ही होता है। So again we can say that it's a scam. ये बहुत बड़ा व्यापार है, स्कैम है, बिजनेस है। Right. Talking specifically of oral cancer, Dr. चौधरी, इंडिया का कल्चर, संस्कृति, सभ्यता कुछ ऐसी रही है। पान, गुटखा, तंबाकू, ये शौक अच्छे अच्छे राजे महाराजों के शौक माने जाते थे और इन्हें बड़े अदब से, यू नो, दिस यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द लेगेसी कि जो जितना फाइनेंशियली वेल्दी है, फाइनेंशियल स्टेटस जिसका जितना हाई है, वो उतना ही इन चीज़ों में इंडल्ज करता था। एंड देन ग्रेजुअली इट बिकेम अ डिजीज ऑफ द कॉमन मैन। How common is oral cancer because of the consumption of tobacco and तंबाकू मतलब पान मसाला? देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन बेसिक वजह ही ये है, तंबाकू है, गुटखा है, ये सारी चीज़ें। तो पहले तो घाव करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, फिर उस घाव को ठीक नहीं होने देती। क्योंकि आप एक बात समझिए इसमें कि हमारे मुंह से लेकर हमारे इंटेस्टाइन तक ये जो रास्ता है, ये सबसे फास्ट ठीक होता है।
राइट, वहाँ कुछ कट लग जाएगा, इट टेक्स ओनली 12 to 24 आवर्स टाइम टू गेट हील्ड। फास्टेस्ट हीलिंग अमंग ऑल द ऑर्गन्स। स्टमक है आपका, ये फूड पाइप है या माउथ है, इसकी हीलिंग पावर इज फास्टर देन एनी अदर ऑर्गन। जैसे स्किन है सबसे स्लोएस्ट है ये, लेकिन स्टमक और मुंह के अंदर का सबसे फास्टेस्ट है। लेकिन फास्टेस्ट होते हुए 12 से 24 घंटा इसको भी ठीक होने में लगता है। अब जो तंबाकू आप खाते हैं उसकी वजह से कहीं कहीं कट लग गया, कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया, घाव हो गया, तो उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटा लगेगा। लेकिन उस 24 घंटे से पहले एक और बार तंबाकू खा लिया आपने तो उसको वो इम्यूनिटी को हिंडर करेगा, ठीक नहीं होने देगा। फिर वो इम्यूनिटी फिर 24 घंटे जब सो रहे होंगे आप वो ट्राई करेगा, लेकिन तब कोई 24 घंटे सोता नहीं है, फिर उठ के फिर गुटखा आप लेंगे, तंबाकू लेंगे या उस तरह का कोई और प्रोडक्ट लेंगे, तो जो इन्फ्लेमेशन जो खुला हुआ है उसको बॉडी उसको कम करने की कोशिश कर रही है। आपने वो 24 घंटे का ब्रेक कभी दिया ही नहीं, राइट, एंड दैट मीन्स क्या है कि अब वो धीरे धीरे स्प्रेड होते जा रहा है, वो घाव बढ़ता जा रहा है। घाव जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा तो वो ट्यूमर है, फिर आपको दर्द होगा, आप खा नहीं पाएंगे, अजीब लगेगा, सूजन हो जाएगी। दैट इज द टाइम व्हेन यू विल विजिट अ डॉक्टर। अब इस घाव को कैंसर में कन्वर्ट करने का जो बाकी सारा रोल है वही प्ले करने वाले हैं, क्योंकि वो बोलेंगे बायोप्सी करेंगे तभी पता चलेगा, राइट। तो आपने आपका कंट्रीब्यूशन है इन्फ्लेमेशन या फिर अल्सर या फिर घाव बोलेंगे, ये सब माउथ सोर बोलेंगे, यहाँ तक तो आपने पहुँचा दिया अपने बॉडी को, लेकिन इसके आगे का काम वो कर लेंगे। तो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ ए कैंसर पेशेंट इज। सो पुराने ज़माने में नहीं होता था या डिटेक्ट नहीं होता था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर पान के फॉर्म में खाया जाए तो मे बी इट इज़ स्लाइटली बेटर? वैसे तो कोई भी वाइसेस अच्छे नहीं होते, किसी भी तरह का शौक अगर एक्सेस हो जाए, बट इज़ इट सेफ टू हैव बीटल लीफ पान एज कम्पेयर टू द पैक्ड टोबैको? बिकॉज टोबैको इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड मैं नाम ना लूँ तो भी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े FMCG जाइंट्स हैं जो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत धड़ल्ले से उनके नाम से कई बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स और फिल्मी हस्तियाँ उन्हें इंडोर्स भी करती हैं। तो सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री, बट कैन वी से दैट टोबैको पैक्ट इज कैन बी अवॉइडेड एंड इंस्टेड पान खाया जा सकता है? पान तो एक अच्छी चीज़ है, पत्ता है वो तो हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसमें, वो तो बल्कि ठीक करता है चीज़ों को। किसी को अल्सर हो गया या माउथ सोर हो गया, हम बोलते हैं पान का पत्ता खाओ, इनफैक्ट कोई भी पत्ता खाओ। अब देखिए वो ग्रीन पत्ता है जो इसे कहते हैं ग्रीन ब्लड, राइट, तो वो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, उसको खाना होता है, वो इलाज का पार्ट है। लेकिन उसके अंदर जो आप भरते हैं, तंबाकू भरते हैं और बाकी चीज़ें भरते हैं, मसाले भरते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग, राइट। तो पान ने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक सिर्फ ग्रीन पत्ते का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपको बीमार करने में, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसका कंट्रीब्यूशन है। तो पान आप खाइए बेशक, और ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, बल्कि मैं तो सभी को बोलता हूँ कि आपको सबको पत्ते खाने चाहिए डेली, आपको थोड़ा बहुत पत्ता खाना चाहिए। वो पत्ते की चॉइस क्या होगी? वो धनिया है, पुदीना है, पान है, वो करी पत्ता है, यस, हाँ, तो वो पालक है, कुछ भी हो सकता है। आपने अगर पत्ता रोज़ थोड़ा बहुत ले लिया, कितना थोड़ा बहुत? आपके बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मैं 70 kg का हूँ तो 70 ग्राम एट द मोस्ट, या इसका आधा भी कर लीजिए, 35 ग्राम, थोड़ा सा, इतना आप खाइए। आप देखिए भगवान ने 1/3 जो अर्थ है उसको ग्रीन से ही ढका हुआ है, तो मतलब हर जगह मेडिसिन है। एक टाइगर भी जब वो बीमार पड़ता है, उसको भी अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, वो एनिमल फूड खाना छोड़ देता है, एनिमल्स खाना छोड़ देता है, वो पत्ते चबा चबा के खाता है। तो एक टाइगर भी यही करता है, तो पता है। डॉग्स आल्सो दे से, जो हम आम जिंदगी में भी देख सकते हैं, दैट इफ अ डॉग इज सफरिंग फ्रॉम एन अपसेट स्टमक और इन्फेक्शन, तो वो घास या कुछ पत्ते चबाता है। डॉग है, कैट है, तो ये तो पौधे तो उस पत्ते तो एक तरह से दवाइयाँ हैं। जी। तो पत्ते खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हम अगर पत्ते खाएंगे तो तंबाकू इंडस्ट्री की सेहत खराब हो जाएगी। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सिंस द करंट जनरेशन, आई विल से, या हम मिलेनियल्स कह सकते हैं, आर थैंकफुली फोकसिंग टुवर्ड्स प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट। तो एक सीधा समझदार ओपिनियन तो ये हो गया कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करना इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर ओरल कैंसर चैलेंजेस, लेकिन अल्कोहल इज़ ऑल्सो अ ट्रिगर फॉर ओरल कैंसर। हम इन चीज़ों को किस तरह से अवॉइड या थोड़ा बहुत अपने लाइफस्टाइल के कारण इंक्लूड कर सकते हैं? हाउएवर वी कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके लाइफस्टाइल में कोई एक चीज़ इंक्लूड करना या कोई एक चीज़ अवॉइड करना विल नॉट मेक मच डिफरेंस। ओवरऑल एक बैलेंस आपको बना के रखना पड़ता है कि आपकी डाइटरी हैबिट पूरे दिन भर की क्या है। तो ऐसे में अगर हफ्ते में एक आध बार कोई आप उससे डिवेट कर भी जाते हैं तो इट विल नॉट मैटर मच टू द बॉडी। जिस तरह से अगर महीने में एक आध बार मैं जिम चला भी जाता हूँ तो उससे मेरे बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो आप डेली बेसिस पे लगातार जो करते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉडी इन ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वे। तो आप एक नियम हमने बनाया अपने सारे फॉलोअर्स से पेशेंट्स के लिए कि एक DIP डाइट है हमारा स्टैंडर्ड डाइट जो कि 2-3 स्टेप में है। 12 बजे तक पेट भर के फल खाइए, 3-4 तरह के, राइट, पेट भर के खाइए। और डायबिटीज़ पेशेंट है तो मीठे फल खाइए, अभी तो आम का सीजन है, ढेर सारा खाइए, केला खाइए। एक्चुअली हाँ, बल्कि ये है कि जो चीज़ें ठीक करती हैं डॉक्टर उन्हीं को बोलते हैं ये मत खाना, उनको डर कि कहीं ठीक ना हो जाए पेशेंट। डायबिटीज़ के हमारे पेशेंट्स हैं वो ढेर सारे आम खाते हैं, केला खाइए, संतरा खाइए, सेब खाइए 12 बजे तक। लंच और डिनर से पहले आप सलाद खा लीजिए। कितना सलाद खाइए? अगेन आपके बॉडी वेट के, मान लो 70 kg का कोई आदमी है तो 700 ग्राम सलाद टोटल दिन भर में खाना है, 350 ग्राम लंच में, 350 ग्राम डिनर में। और एक आखिरी बात
एनिमल फूड, एनीथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ एनिमल, उसको छोड़िए, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो या मीट हो, मछली हो, एनीथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्री, जैसे पैक्ड फूड है, Processed बिस्किट्स हैं, उसको छोड़ दीजिए, मिनिमाइज कीजिए, राइट। धूप में बैठिए 15-20 मिनट रोज। दिस इज द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू डू इट। सिर्फ एज एन एक्सेप्शन, कभी किसी पार्टी में चले गए, पिकनिक में चले गए, कुछ एक स्पेशल ओकेजन है, तब उससे डिबेट हो जाएंगे, जैसा आप अल्कोहल बोल रहे थे या जो कुछ भी और ले लेंगे, तो बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मेजरली आप एक रूटीन का पालन कर रहे हैं, जो रूटीन मैंने आपको बताया। सो दिस इज द मेजर प्रिवेंटिव, कि बॉडी आपकी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि कभी कभार अगर डिबेट करेंगे भी तो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। राइट।